हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं आपको कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आपको कैसे पढ़ना चाहिए सो दैट आप पूरे 100% मार्क्स उसमें सिक्योर कर सके। क्योंकि अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यही आती है कि हमें ये समझ नहीं आता कि इस सब्जेक्ट में हम अप्रोच कैसे रखें। तो मैं इस पूरी वीडियो को बहुत धीरे धीरे आराम से आपको समझाऊंगा पूरा प्रोसेस कि अगर आपके पास एनुअल प्रिपरेशन करने का टाइम है तो कैसे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को पढ़ो सो दैट आपका कॉन्सेप्ट और आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी पूछ ले तो आप पूरे मार्क्स सिक्योर कर सको। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपके पास एक रिफ्रेशर बुक होती है, राइट। अब रिफ्रेशर बुक कोई सी भी हो सकती है, उससे मैटर नहीं करता, तो इसीलिए हम कोई भी नाम लिख लेते हैं, लेट्स से टी एस ग्रेवाल, या आपके पास अगर डी के गोयल सर की बुक है, कोई भी बुक, वो एक रिफ्रेशर बुक होती है। अब सबसे पहले उस बुक का मॉडल समझते हैं कि बुक के अंदर होता कैसे काम है। अब देखो, जो बुक होती है उसके अंदर सबसे पहले आपको सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस दे रखे होते हैं कॉन्सेप्ट्स की हेडिंग के साथ। लेट्स से कि आपने बुक खोला, चैप्टर स्टार्ट करा, तो सबसे पहले उसमें एक हेडिंग डली हुई होगी, कुछ भी, लेट्स से पार्टनरशिप डीड, उसके बाद होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। हर टॉपिक को जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझाया गया होता है, उस पर जितने भी बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस में दे रखे होते हैं। अब आमतौर पर बुक में सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस के बाद आपको बुक के लास्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी दे रखे होते हैं जो जनरली अनसॉल्व्ड होते हैं, लेकिन उसके आंसर बस गिवन होते हैं कि इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा, इस तरह का पैटर्न होता है। अब आपको कैसे तैयारी करनी है, देखो दो चीज़ें हैं। मैं मान के चलता हूँ अगर आप हमारे साथ यूट्यूब चैम्प्स बैच में तैयारी कर रहे हो, यानी कि आप हमारे वीडियो से रेगुलरली पढ़ाई करते हो, तो फिर तो जो भी चीज़ें मैं आपको उसमें पढ़ाऊँगा, लिखवाऊँगा, जो टॉपिक समझाऊँगा, उतना टॉपिक डेली क्लास के बाद आप बुक से रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि बुक में आपको वही टॉपिक हेडिंग के साथ मिल जाएगा। अब उस टॉपिक को जब आपने पूरा अच्छे से समझ लिया मेरे लेक्चर से, तो आप उसके सबसे पहले क्या करो, अगर आपके पास टाइम है तो आप सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस कर लो। इससे होगा ये कि जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, हमारे सारे क्वेश्चंस जो क्लास में होंगे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। अब कहीं ना कहीं देखो, अकाउंट्स में होता क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है वो समझना ज़रूरी है। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी वैरायटी अगर सारी कवर हो गई, उसके बाद तो बस सिर्फ वो फिगर्स बदलेगा, नाम बदल देगा। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी होती है कि वो चीज़ें अगर आपको समझ आ गई और उसका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एडिक्वेट है, फिर कोई टेंशन नहीं है। तो मैं जब आपको क्लास में करवाऊंगा अनसॉल्व क्वेश्चन, तो उसके बाद आप सेम टॉपिक को घर में सिर्फ उस टॉपिक के सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस कर सकते हो। सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस को करने का आपका तरीका क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले आपको इलस्ट्रेशन जो दे रखा है, क्वेश्चन जो दे रखा है, उसको पढ़ो और उसको पहले बिना देखे सॉल्व करो अपने आप। अब उसको बिना देखे सॉल्व करने के बाद फिर चेक करो कि ये मैंने सही करा या गलत करा। सीधा सॉल्यूशन मत देखना, क्योंकि इससे क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं होती। आमतौर पे बच्चे यही गलती करते हैं अकाउंट्स में। आपकी हैबिट ही शुरू से ये बन जाती है कि आप सोचते हो कि चलो शुरू में ही आंसर देख लिया और ऊपर से देख के मुझे आ गया। ऐसा नहीं करना है। अभी आपके पास टाइम है, कैसे प्रिपेयर करना है, पहले आप बिना देखे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद चेक करो कि क्या मैंने जो करा है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा साइन है, दैट मीन्स आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है। लेकिन अगर गलत हो गया बाय चांस, तो इसमें भी आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप अपनी गलती को एनालाइज कर पाओगे कि मैंने कहाँ गलती करी है। अब इसमें मैं एक स्टडी टेक्निक देता हूँ बच्चों को कि जैसे आपको पता लगा कि आपने कुछ गलत करा है, तो आप क्या करो, एक स्टिकी नोट्स होते हैं उन्हें खरीद लो, ठीक है। स्टिकी नोट्स बाज़ार में मिल जाएंगे स्टेशनरी शॉप्स पर। तो स्टिकी नोट्स में आपने जो भी गलती करी होती है वो हाथ के हाथ वहाँ पे पेस्ट कर दो, छोटा सा लगा दो नोट, तो उससे याद हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में मैंने कुछ गड़बड़ करी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप स्टडीज़ करते हो तो वैसे तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं खुद भी अपने लेक्चर में आपको मार्क करवाऊंगा। हर क्वेश्चन को करवाते समय बताऊंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगाओ या सी लगाओ। इसी तरह जब आप सॉल्व इलस्ट्रेशन अगर खुद से भी करो तो आप क्वेश्चन को करते समय ही ना एक मार्किंग ज़रूर करते रहो। जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा और लगा ये तो बहुत मुश्किल है, बड़ा अलग सा लग रहा है, तो उस पर स्टार लगा लो, डी लिख लो, डी का मतलब होता है डिफरेंट, अपने हिसाब से कुछ सिंबल बना लो, ताकि इससे फ़ायदा होता है जब आप पूरे साल इस तरह से स्टार बनाते रहते हो क्वेश्चनों में, अलग अलग, या किसी पे सी लिखा होगा, किसी पे डी लिखा होगा, सी का मतलब कॉन्सेप्ट, डी का मतलब डिफरेंट, तो बाद में जब आपको रिवीजन करना होता है या जब आपको टेस्ट की प्रिपरेशन करनी होती है, उस समय आप परेशान होते हो कि अब मैं क्या पढूं, समझ नहीं आ रहा सर, तो आपको उस समय सिर्फ स्टार और सी और डी वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसीलिए जैसे ही पढ़ना शुरू करो आज से या कल से, जब से भी,
तो वैसे ही स्टार क्वेश्चंस, सी क्वेश्चंस या डी क्वेश्चन या जो भी मार्किंग करनी है वो करना अभी से शुरू करना है, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखो, आपने थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा, उसके सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस कर लिए, आपका काम खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देखा, उसके सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस कर लिए, उसको रिवाइज कर लिया। अगर उसके क्वेश्चंस नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना मैं पढ़ाऊँ उसको रिवाइज कर लो अच्छे से, 2 बार 3 बार कर लो, चाहे अगर टाइम है तो, फ्री लग रहा है कि अब मैं क्या करूँ तो रिवाइज कर लो। जब आप करते 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 एक चैप्टर फिनिश करते हो, अब आगे का पूरा प्रोसेस सुनना ध्यान से, जब आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाता है तो आपको बुक के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज़ दे रखी होती है हर चैप्टर के एंड में, MCQs। अब MCQs के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, एक तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक ट्रू फॉल्स, रीजन असर्शन, इस तरह से मैच द फॉलोइंग, सारे टाइप्स दे रखे होते हैं। तो आप ये एक प्रैक्टिस बना लो कि जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आपको उस चैप्टर के वो MCQ अपने आप करने हैं सारे, उसके आंसर भी दे रखे होते हैं, जो गलत हो जाए उसको देख लो। MCQ से आपके 2 इतने बड़े एडवांटेज होंगे जो मैं बताता हूँ क्या। पहला, MCQ करने से जो है आपको कॉन्सेप्ट्स की बारीकियां एकदम से क्लियर हो जाती हैं, पूरा चैप्टर जो है ना निखर के आ जाएगा। और दूसरा फ़ायदा, आपका आगे जब CUET का भी पेपर होगा उसमें आपको MCQ फॉर्मेट में ही क्वेश्चन सॉल्व करने, तो आप उसके लिए अभी से पक्के हो जाओगे। और तीसरा बेनिफिट भी अब आपको ऑलरेडी मिल रहा है, क्योंकि बोर्ड्स ने भी क्लियर कर दिया कि वो MCQ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा देगा, तो आपको हर तरह से ये हेल्पफुल ही रहेंगे। तो चैप्टर खत्म होने के बाद ध्यान रखना, ये ज़रूर मार्क कर लो कि हम हर चैप्टर एंड के MCQs ज़रूर करेंगे, और ये हर रिफ्रेशर बुक में होता है, इसलिए ये मत कहना कि सर हमारे पास नहीं है। आपके पास जो रिफ्रेशर बुक है उसमें 100% होगा, ठीक है। अब आपने सेम चीज़ हर चैप्टर ऑन चैप्टर फॉलो करी, सेम चीज़ हर चैप्टर ऑन चैप्टर फॉलो करी। अब लेकिन अकाउंट्स में 2 बड़ी दिक्कतें क्या आती हैं। जब आप चैप्टर ऑन चैप्टर पढ़ते रहते हो तो 8 महीने बाद या 7-8 महीने के बाद ये सिलेबस बहुत ना बड़ा लगने लगता है, क्योंकि वाकई में है भी बड़ा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जिस इंटेंसिटी से आपने शुरू में पढ़ना शुरू करा, कुछ बच्चों की तो इंटेंसिटी लास्ट तक जाते जाते वो कम हो जाती है, और वो नेचुरल सी चीज़ है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चलो उसको फिर भी ओवरकम कर सकते हैं। आपने लास्ट के चैप्टर चलो 2 बार पढ़ लिए, 3 बार पढ़ लिए, जैसे तैसे करके आपने पढ़ ली। पर मेजर प्रॉब्लम है कि अब ये बड़े सिलेबस को हम कंपाइल कैसे करें माइंड में, क्योंकि पेपर तो कहीं से भी पूछेगा। तो इसकी जो टेक्निक है वो सुनना साइंटिफिक तरीका क्या है कि जब आप कोई बड़ी चीज़ कर रहे हो, बड़ी चीज़ को कंपाइल करना है, तो आपको उसको चंक्स बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे, लेट से छोटे छोटे चंक्स बना लिए ऐसे, और हर चंक में आपको रिविजन्स करने पड़ेंगे। तो अब ये करना आपको ना अपने प्लानर के हिसाब से इसको फिट करना पड़ेगा। लेट से एक सिंपल से फंडा कर देता हूँ आपके लिए, कि आपने अगर 15 दिन अकाउंट्स पढ़ा है, तो आप ये बिल्कुल अब रूल बना लो, लिख लो दीवार पे बड़ा बड़ा, कि 15 दिन के बाद जो नेक्स्ट 16th डे आएगा, मैं उसमें कुछ नहीं पढ़ूंगा, उसमें मेरे को सिर्फ रिवीजन करना है। जो भी मैंने 15 दिन में पढ़ा है उनको सब चीज़ों को मैं गो थ्रू करूँगा, वो मेरा सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के लिए रिविजनरी डे रहने वाला है, ये कसम खा लो। अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली अकाउंट्स में, तो आपके पूरे मतलब 8 महीने की जर्नी में लगभग 16 बार मोटा मोटी ये आर वाले दिन आएंगे। और क्यूमुलेटिवली जब आप रिवीजन करते चलोगे हर 15 दिन का, तो आप देखना किसी भी स्टेज पर आपको ना ये ऐसा नहीं लगेगा कि अब तो सिलेबस ना बड़ा हो गया, संभल नहीं रहा, क्योंकि आप रिवाइज कर रहे हो। तो रेगुलर रिवीजन करना जो है ना, ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक होती है किसी भी बड़ी चीज़ को कंपाइल्ड फॉर्म में रखने के लिए। अदरवाइज तो आपको पता ही है, जो छोटे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है या बिजनेस है, जो आप थोड़ा सा फिर भी ईजियर समझते हो, तो उसमें आप कम रिवीजन करते हो, और वो यही रीज़न है कि वो बाद में भी हो जाते हैं। लेकिन अकाउंट्स में वो चीज़ नहीं करना, इस बात का बिल्कुल अभी से ख्याल रखना। अब नेक्स्ट चीज़, आपने पढ़ाई भी कर ली, रिविजन्स भी कर लिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ हर स्टूडेंट को, वो इवैल्यूएशन भी है। चाहे आप उसको मंथली रख लो, बहुत है मंथली, 8 महीने में आपने एक बार भी इवैल्यूएशन करा तो आपके 8 बार इवैल्यूएशंस हो जाएंगे। और उसके बाद देखो स्कूल वाले भी टेस्ट ले ही रहते हैं, प्री बोर्ड्स होंगे, बोर्ड्स से पहले भी आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स होंगे, ट्यूशन अगर जाते हो तो वहाँ पर भी कोई ना कोई टेस्ट हो ही जाएगा। तो इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, तो टेस्ट ज़रूर देना कहीं से भी, उसको स्किप मत करना। उससे आपको पता चलता है एक्चुअल एग्जाम प्रेशर में कि कैसे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि अब जो मैं अगली आखिरी चीज़ लिखने वाला हूँ अकाउंट्स के लिए, वो सबसे बड़ी है, वो है स्पीड। आप सब कुछ कर लोगे, आप रिवीजन कर लोगे, आप 30 मार्क बन जाओगे, लेकिन ऑन द गिवन डे अकाउंट्स का पेपर छूट जाता है। अब उसका एक ही कारण है
कि पेपर लेंदी नहीं था। कभी भी ये मत बोलना कि पेपर लेंदी था। अगर आपने ज़िंदगी में कभी ये शब्द बोले कि पेपर लेंदी था, इसका मतलब आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो, आपने दोष पेपर के ऊपर मढ़ दिया कि पेपर लेंदी था, जबकि पेपर तो एक फिक्स्ड कांस्टेंट चीज़ है। वो तो वही 34 क्वेश्चन सबके लिए आए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका छूट रहा है, बाकियों का नहीं छूट रहा है, या उसका नहीं छूट रहा, आपका छूट रहा है? तो पेपर लेंदी नहीं है, ये कहना बंद कर लो। पेपर कभी लेंदी नहीं होता, पेपर तो जो है वो ही रहता है। आपको ये कहना है मैं स्लो था। तो कभी भी अगर अकाउंट्स का पेपर छूटे तो ये मत कह देना कि पेपर लेंदी था, आपको ये बोलना है कि मैं स्लो था। तो सर क्या करें? तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब इसमें स्पीड कैसे बढ़ती है, उसका सिर्फ एक तरीका है। बाकी दुनिया जहाँ की वीडियोस देख लो यूट्यूब पर या कुछ भी कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस, वो भी रिटन प्रैक्टिस, उसी से स्पीड बढ़ेगी और नथिंग एल्स। लेकिन मैं उसमें आपको एक थोड़ी सी टेक्निकल एडवाइस देता हूँ कि क्या करो। जब आप स्पीड के पीछे भागते हो तो कई बार प्रेजेंटेशन खराब होती है, और प्रेजेंटेशन के पीछे भागते हो तो स्पीड फिर स्लो हो जाती है। एग्जाम में आपको दोनों चीज़ें रखनी है, प्रेजेंटेशन भी और स्पीड भी, खासकर अकाउंट्स के पेपर में। तो इसके लिए भी एक टेक्निक मैंने दे रखी है कि आप क्या करो, लेट से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप एक क्वेश्चन करो फुल प्रेजेंटेशन से, जिसको मैं बोलता हूँ वर्ल्ड्स बेस्ट प्रेजेंटेशन, की मतलब आपको ये करना है कि उससे बेहतर प्रेजेंटेशन दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सब कुछ, सारी लाइनें सीधी, सारे पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट, डबल अंडरलाइन, रुपी का सिंबल, सब कुछ, मतलब जो आपको लगता है बेस्ट है, बिल्कुल बुक से देख कर लो। फिर उसके बाद लेकिन जो अगले 3 क्वेश्चंस करोगे आप, उसमें प्रेजेंटेशन की रेड मार देना चाहें, लेकिन उसमें फोकस होना चाहिए आपका स्पीड पर। जितनी फास्ट कर सकोगे, जैसे लेट से आप लेजर बना ले तो फटाफट ऐसे बना दिया, फटाफट से कुछ भी लिख रहे हो 2 करके फटाफट से लिख दिया। मैं तो कह रहा हूँ पर्टिकुलर भी छोड़ो, सीधा अमाउंट लिख दिया, फिर सीधा आंसर निकालना है। बस आपका फोकस है, मेरे का आंसर निकालना है, बैलेंस शीट टैली करनी, इतनी तेज करना है 3 क्वेश्चन। अब इससे होता क्या है, जब आप हर 4 क्वेश्चन के में ये 1:3 का रेशियो लगाते रहते हो, प्रेजेंटेशन और स्पीड, प्रेजेंटेशन और स्पीड, प्रेजेंटेशन और स्पीड, तो 2-3 महीने की इस एक्सरसाइज के बाद ऑटोमेटिकली आपके खून के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रेजेंटेशन भी बैठ जाती है और स्पीड तो डेवलप हो ही जाती है। तो इस टेक्निक से क्या है कि जब आप पेपर करोगे तो आप गिवन टाइम में एक प्रॉपर एडिक्वेट स्पीड में और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ उसको कंप्लीट कर पाओगे। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो देखो, अकाउंटेंसी में आप 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। ट्राइड एंड टेस्टेड बातें हैं सारी की, जो हमारे स्टूडेंट्स ने फॉलो भी करी, और अगर कोई सीनियर होगा तो वो नीचे कमेंट भी कर सकता है, कर भी देगा कि भाई किन चीज़ों से उसको फ़ायदा मिला, जो वाकई में उसने 100 मार्क्स सिक्योर करे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कमेंट ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, और कोई भी क्वेरी हो तो नीचे मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी को ज़रूर रिप्लाई करूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डेफिनेटली इस पर गाइड करूँगा। बाकी अपनी पढ़ाई करते रहना, नॉर्मल अच्छे से पढ़ना, स्वस्थ रहना और मस्त रहना।